अगर आप एक सीएसपी हैं या फिर आप किसी भी कंपनी के थ्रू एक एईपीएस संचालक हैं तो आपको पता होगा कि डे बाई डे एईपीएस का बिज़नेस बहुत कम होता चला जा रहा है। इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है बिज़नेस के कम होने का कि अब लोग ज़्यादातर अपने फ़ोन से ही अपना काम कर लेते हैं। उनकी जितनी भी ज़रूरतें होती हैं वो अपने फ़ोन से क्विकली सॉल्व कर लेते हैं। किसी को बैलेंस भेजना होता है, लेना होता है, डिजिटल के माध्यम से वो अपना काम कर लेते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। आप एक सीएसपी हैं, आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि डे बाई डे आपका बिजनेस गिरता चला जा रहा है। उसके बावजूद भी आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं, या आप ये कह सकते हैं कि मैं आपको ऐसे 3 पॉइंट बताने वाला हूं जिनको फॉलो करके आप आसानी से 1 महीने के अंदर 30,000 से ऊपर का बिजनेस आप कर सकते हैं। यानी कि 30,000 से ऊपर की आप इनकम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसमें कोई भी आपको एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो कैसे क्या करना होगा वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। हमारी एक छोटी सी कैलकुलेशन है जो मैं आपको आज की इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। आप किसी भी कंपनी के एईपीएस संचालक हो सकते हैं। आपको मिनिमम 9 रुपये से लेकर 10-11 रुपये तक का आपको कमीशन मिल रहा होगा। एक्चुअली मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से अगर आप एक नई सीएसपी भी हैं तो आप बहुत आसानी से 18,600 रुपये से लेकर 33,600 रुपये तक आप बहुत आसानी से कमा सकते हैं आपके सीएसपी पॉइंट के माध्यम से। जबकि आपका बिजनेस बहुत डाउन हो चुका है, ठीक है, कोई भी टेंशन की बात नहीं है। मैं आपको आज ऐसी कैलकुलेशन बताने वाला हूँ, बहुत छोटी सी कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन ये है कि आपको मात्र 3 पॉइंट को ध्यान में रखकर काम करना है। आपको सिर्फ 3 पॉइंट्स पर काम करना है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आपका यह बनता है कि आपको मिनिमम 1 दिन के अंदर 40 ट्रांजैक्शन करने हैं। यानी कि 40 ट्रांजैक्शन आप जब करेंगे और एक ट्रांजैक्शन के करने पर आपको 9 रुपया भी मिलता है। यानी कि 3,000 रुपये से लेकर 10,000 के बीच में जितना भी ट्रांजैक्शन आपके होंगे उस एक ट्रांजैक्शन पर आपको 8 रुपया, 9 रुपया या 10 रुपये मिलता है। तो यहाँ पर आपका 40 ट्रांजैक्शन का 360 रुपये की कमीशन आपकी बनती है, जो कि आपको बैंक या कंपनी की तरफ से मिलती है। यहीं पर आपको मिनिमम 50,000 रुपये का पर डे मनी ट्रांसफ़र करना है। आप जो भी आधार कार्ड के माध्यम से, एटीएम के माध्यम से जितना भी निकासी करते हैं, आप कोशिश करें कि वो मूव बैंक ना करें, आपके पोर्टल से डायरेक्टली आप मनी ट्रांसफ़र करें, जिससे कि आपको और ज़्यादा इनकम होगी। जब आप मनी ट्रांसफ़र करेंगे आपके पोर्टल से तो आपका बिजनेस लेवल बढ़ेगा कंपनी के नज़र में और आपका स्केल भी अप होता चला जाएगा। यहाँ पर अगर आप 50,000 रुपये का मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो यहाँ पर आपको 250 रुपये की इनकम होती है मनी ट्रांसफ़र के करने पर, और यहाँ पर आप एईपीएस के करने पर आपको 360 रुपये की इनकम होती है। तो 250 और 360 मिलाकर होता है आपका 620 रुपया। यानी कि इस प्रकार से 620 रुपये की आपको जेन्युइन इनकम हो जाती है। यहीं पर आपने एक दिन के अंदर 50,000 रुपये का कैश विड्रॉल कर दिया तो ओब्वियसली हर कोई बंदा जो भी एईपीएस का काम कर रहा है, बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है अपने शॉप पर, वो अपने कस्टमर से अपना सर्विस चार्ज भी लेता है। मान लेते हैं कि आपने 50,000 पर 500 रुपये की आपको इनकम इधर से हो जाती है। सबसे पहले हम कैलकुलेशन करते हैं कि जो जेन्युइन इनकम आपने की है मनी ट्रांसफ़र करके और एईपीएस करके, तो वहाँ पर आपको 620 रुपये की इनकम होती है। 620 रुपये के हिसाब से 1 महीने में 30 दिन होते हैं और 30 दिन की कैलकुलेशन के हिसाब से आप 18,600 रुपये कमा चुके हैं। अभी हम बात करते हैं कि अगर आप 500 रुपये भी आप इसमें 620 में ऐड कर देते हैं तो आपका 1 महीने का जो कैलकुलेशन होता है वो होता है 33,600 रुपया। जी बिल्कुल, इस प्रकार से आप 18,600 रुपये से लेकर 33,600 रुपये तक बहुत ही आसानी से आप कमा सकते हैं। इसके ऊपर नीचे भी आपका बिजनेस हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर बिल्कुल फिक्स तरीके से आप ऐसे ही काम कर पाएंगे। हो सकता है कि आपका 18,000 से लेकर 20,000 तक की आपकी इनकम हो पाए, 22,000 तक हो पाए, या इससे या 33,600 से और अधिक आप कमा पाएँ। ये डिपेंड करता है कि आपने कितने ट्रांजैक्शन किए हैं, 1 महीने में आपने कितना बिजनेस किया है। हालांकि हमने जो कैलकुलेशन की है वो बिल्कुल मिनिमम बिजनेस को लेकर कैलकुलेशन की है। इतना बिजनेस तो आप हर कीमत पर किसी भी तरीके से कर ही सकते हैं। अब अगर आप एक नए एईपीएस संचालक हैं तो आप सोच रहे होंगे कि 40 ट्रांजैक्शन आपके लिए एक दिन में करना बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपको बता दूंगा 40 ट्रांजैक्शन कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। यहाँ पर आपको अपना सर्विस चार्ज कम कर देना होगा। 40 ट्रांजैक्शन करने के लिए लोगों से अच्छे से बात कीजिए, जिससे कि लोग आपसे इंगेज हो, आपके पास आने में उनको खुशी महसूस होती है, उनको कोई फ़ायदा लगता हो। जब तक कि किसी भी ग्राहक को अपने घर से दूर से चलकर आ रहा है, मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, आप भी बैठे हुए हैं, अगर आप चाहते हैं कि हर कस्टमर आपके सीएसपी पॉइंट पर अपना काम कराने के लिए आए, सिर्फ पैसा निकालने की नहीं, उसको फोटोकॉपी भी करानी होती है, फोटो भी निकलवाने होते हैं, लेमिनेशन करानी है। ऑल ओवर एक सीएसपी पॉइंट पर जितनी भी सर्विसेज होती हैं उन सभी सर्विसेज के हिसाब से जो भी काम उसको कराना होगा वो करा सकता है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि वो ग्राहक आपके पास ही क्यों आएगा। आपके पास कोई भी ग्राहक तभी आएगा जब उसको आपके पास आने में कोई बेनिफिट लगता हो। अगर उसको कोई भी बेनिफिट लगेगा तो डेफिनेटली आपके पास आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जितनी भी सेवाएं दे रहे हैं, जितने भी काम करते हैं, उन सभी कामों को आप सस्ता कर दीजिए। बस उनमें से कोई एक चुनिंदा काम जो सबसे ज़्यादा आपके यहाँ पर होता हो
उसको आप थोड़ा सा मार्केट के हिसाब से डाउन कर दीजिए, थोड़े से पैसे कम कर दीजिए, डेफिनेटली ग्राहक आपके पास ही आने लगेंगे और एक लंबी लाइन आपके CSP पॉइंट पर लग जाएगी। ये मेरा पर्सनल तजुर्बा है, ये मैंने खुद में कर देखा है और बहुत इसका बेनिफिट मिलता है। एक सर्विस के दाम कम करने से आप हो सकता है कि एक दिन के अंदर आपको 100 रुपये की इनकम कम हो, बट वही कस्टमर, वही ग्राहक आपसे दूसरे भी काम कराना चाहेगा, क्योंकि आपसे वो खुश है, आपके यहाँ पर आने में वो कुछ फ़ायदा, कुछ बेनिफिट महसूस कर रहा है, तो आपकी CSP सेंटर पर आकर, आपकी शॉप पर आकर जितने भी काम उसको कराने होंगे वो आपके पास ही आकर कराना चाहेगा। तो इस प्रकार से न सिर्फ आप 33,600 तक ही रह पाएंगे, आप हो सकता है 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए का महीना भी आप कमा सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने अपनी जानकारी के हिसाब से आपको ये जानकारी दी है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।